हाय, आप सबको कैसे मेजरमेंट ब्लाउज लेना करके आपको मालूम है, फिर भी हमारे सॉफ्टवेयर की तरीका में कैसे मेजरमेंट लेते हैं करके एक और बार मैं बताता हूँ। आपको कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, लाइक हमारा शोल्डर कैसा जैसा, ये सब डिटेल में हम यहाँ पर बताएंगे। एक बार आप रेफर कर दीजिए। अभी पहले जो लेते हैं ब्लाउज की हाइट बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं, तो इसको जो मेजरमेंट हाइट ले रहे हैं, शोल्डर सेंटर से उनका कितना हाइट चाहिए उतना हाइट हम ले सकते हैं। अगर कुछ नया मेजरमेंट की लेना हो तो उनका जो हैंड का नी मेजरमेंट है ना, उसका स्ट्रेट आप ले सकते हैं, नहीं तो वो नी से ½ इंच से 1 इंच कम कर सकते। तो इनका जो चाहिए था, मुझे 12.5 चाहिए था, तो इसलिए मैंने 12.5 ले लिया। तो एक एक मेजरमेंट में आपको 0.5 करने में सही रहेगा, मतलब 13 और 13.5, 14 और 14.5 वैसा। ओके, तो इनका तो मैंने 12.5 लिया है। उसके बाद आप देख लीजिए अपर चेस्ट का मेजरमेंट। अपर चेस्ट का जो मेजरमेंट है, हमारी अपर आर्म होल की राउंड में फुल राउंड अपर चेस्ट को लेते। आप देख लीजिए बैक साइड टेप राउंड करेक्ट राउंड पोजीशन में हो या नहीं करके आप एक और बार चेक कर दीजिए। एंड इनका जो मेजरमेंट मैंने जो लिया है 34 आया है। तो ऐसे ही राउंड मेजरमेंट, एंड इतना कंफर्ट ले लिया तो लाइनिंग ब्लाउज सब कुछ पहने में उनको सही रहेगा। तो ये राउंड फिगर में मैंने लिया है। उसके बाद सेंटर चेस्ट का मेजरमेंट। सेंटर चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो भी आपको कप सेंटर के हिसाब से फुल राउंड मेजरमेंट लेना पड़ेगा। इनका अपर चेस्ट और सेंटर चेस्ट दोनों एक ही मेजरमेंट आया है। कोई लोग का तो आपको सेंटर चेस्ट एंड अपर चेस्ट का डिविएशन होता है, मतलब सेंटर चेस्ट अपर चेस्ट से बड़ा होता है। 34 मतलब आपको 34 अपर चेस्ट आया तो 34 इंचेस सेम टू सेम इनका जैसा सेंटर चेस्ट आ सकता है, नहीं तो 35 और 36, तो मैक्सिमम 3 इंचेस तक आपको डिफरेंट आता है। तो ये अपर चेस्ट का डिफरेंस हमने बता दिया। उसके बाद जो है शोल्डर फिनिशिंग का। शोल्डर फिनिशिंग का मतलब क्या है, आपको सिर्फ उनका शोल्डर फिनिशिंग की, ओके, मतलब आपका उनका गला की डिस्टेंस होते हैं ना, उसको हम लेते हैं, फुल शोल्डर का नहीं लेते। तो ये डिफरेंस आपको कैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं शोल्डर बोन से अंदर में देख रहा हूं। अगर उनको क्लोजर चाहिए मतलब 2.5 2.75 जैसे आपको क्लोजर कर सकते हैं। अगर उनको वाइडर नेक चाहिए तो 2.25 टू 1.75 जैसे आप ले सकते हैं। वैसे भी हमारे अपर चेस्ट दे दिया तो हमारी सॉफ्टवेयर में ही आपको दिखेगा शोल्डर फिनिशिंग कितने रखे में कैसे अच्छे रहेगा करके। तो उसके बाद कस्टमर की डिपेंड कैसे लेना है तो उसके साथ साथ आप ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेजरमेंट स्लीव लेंथ का है। स्लीव लेंथ का आप देख लीजिए। स्लीव लेंथ आप हमारी शोल्डर फिनिशिंग जहां से आपने खत्म किया वहां से नीचे लेना पड़ेगा। नीचे आपको कितने हाइट चाहिए उतने हाइट को आप ले लीजिए। तो कोई लोग को तो आपको एल्बो स्लीव्स लेते हैं, कोई लोग को तो 7 इंचेस लेते हैं, कोई लोग को तो 5 इंचेस लेते हैं। तो उसके हिसाब से आपको मेजरमेंट आप हाइट ले सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद जो हमने हाइट ले लिया है, उसके बाद स्लीव की राउंड मेजरमेंट आप देख लीजिए। कहाँ हमने हाइट निकला है वहां से उनका राउंड देखना पड़ेगा। तो ये 5 इंचेस मैंने जो लिया है, इसके लिए वहां से मेरे 5 इंचेस के राउंड में देखना चाहता हूँ, तो इसलिए इसका राउंड। अगर मैंने एल्बो स्लीव का लिया तो एल्बो जहां पर आपको राउंड मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो इसका जो मेजरमेंट है मेरा 12.5 आया है। तो मिनिमम हाइट 5 इंचेस और बिलो 5 इंचेस आएगा तो आपकी जो मिडिल हैंड और आपकी स्लीव राउंड की डिफरेंस ज्यादा नहीं आते, कम से कम ½ इंच या इक्वली आते हैं। तो आपको कितने मेजरमेंट चाहिए उतने आप ले सकते हैं। एंड इसके बाद मिडिल हैंड राउंड। ओके, सो मिडिल हैंड राउंड में आप देख सकते हैं आपकी आर्म होल की पास में स्ट्रेट राउंड लेना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेट राउंड लेने में आपको ये आप देख सकते हैं 13 आया है मुझे, ठीक है। तो 12.5 और 13 का तो ½ इंच ही फर्क पड़ा। तो अगर मुझे सेम टू सेम आएगा मतलब तो 4 इंचेस ऐसा स्लीव हाइट हो तो सेम टू सेम भी आ जाएगा। और ये एल्बो स्लीव आएगा तो डिफरेंस भी उसके हिसाब से चेंज होगा, तो 1 इंच या 1.5 इंच डिफरेंस आएगा। तो आप मेजरमेंट करने में देख सकते हैं। तो इनका मेजरमेंट 13 है। उसके बाद आपको फ्रंट नेक मेजरमेंट आप ले लीजिए।
सो फ्रंट नेक आप देख लीजिए शोल्डर सेंटर से सीधा लिया है। तो कोई टेलर्स आप लोग फॉलो करते हैं क्रॉस मेजरमेंट में, पर हमारे सॉफ्टवेयर में जो आउटपुट आएगा है ना वो स्ट्रेट में आएगा, तो इसलिए हम स्ट्रेट मेजरमेंट को रेकमेंड करते हैं। तो शोल्डर सेंटर से स्ट्रेट ले लीजिए, उनका कितना चाहिए उतना आप ले लीजिए। उनका जो आर्म होल हाइट है उससे नीचे आएगा तो उनका फिटिंग अच्छा रहेगा। तो ये उनका मैंने लिया है 6 इंचेस। एंड उसके बाद बैक नेक का हाइट 6 इंचेस। 6 इंचेस ज्यादा से ज्यादा आपको 7.5 तक जा सकते हैं। अभी बैक नेक हाइट, सो बैक नेक हाइट भी वैसे के वैसे आप सीधे भी लेना पड़ेगा। और ये जो मेजरमेंट हम लेते हैं कितना डीप चाहिए उतने डीप ले सकते हैं बैक में, तो उसके हिसाब से अपनी टेलरिंग कैट सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली उनका शोल्डर एडजस्ट हो जाएगा। तो डीप नेक रखेंगे भी आपको लूज कहीं पर नहीं आएगा। और नेक्स्ट मेजरमेंट वेस्ट लूज का है। वेस्ट लूज मतलब आपको, आप देख लीजिए इधर इनका कितना टाइट किया मैंने, 29 आया है। तो ये मेजरमेंट कैसे होते हैं, ये डॉट की विड्थ डिसाइड करने के लिए और बेल्ट पोर्शन सेटअप करने के लिए और बैक साइड जो मेजरमेंट बैक एंडिंग फिटिंग करने के लिए सब कुछ यही मेजरमेंट आपको फाइनलाइज करेगा। तो इसीलिए ये मेजरमेंट ज्यादा अच्छे से अच्छे आप लेना पड़ेगा। ये मेरा 29 लिया है। मेरी सेंटर चेस्ट का जो मेजरमेंट है 34 है। तो ये कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, मतलब आपको 5 इंचेस 6 इंचेस 7 इंचेस डिफरेंट आएगा। नहीं मुझे 4 इंच आ रहा है, मतलब 4 इंच आ सकते हैं, पर मैक्सिमम लोगों को तो मिनिमम 5 इंचेस डिफरेंस तो होता ही है। आप लेने में कई कस्टमर्स बोलते हैं नहीं मुझे इतना ज्यादा टाइट नहीं चाहिए करके आप बोलते हैं, पर उनका बेल्ट सेटिंग करने के लिए मिनिमम 5 इंचेस डिफरेंस आप देख लीजिए, उसके हिसाब से उनका टाइट मेजरमेंट को आप एक और बार कंफर्म कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वन को लूज किया है, अगर उनका लूज बोलाता है कस्टमर इतना ही बोला मैंने ले लिया करके, तो अगर उनका लूज 31 आएगा, तो अगर 31 आएगा तो इनका जो मेजरमेंट है 3 इंचेस ही डिफरेंट पड़ेगा। तो मुझे उनका डॉट हाइट और बेल्ट पोर्शन सेट नहीं हो जाएगा, इसलिए ये मेजरमेंट ज्यादा ध्यान करके आप ले लीजिए। एंड उसके बाद वेस्ट लूज का मेजरमेंट मिनिमम डिफरेंट सेंटर चेस्ट से 4 इंच से 10 इंच तक आ सकते। तो आप देख लीजिए 34 की 29 लिया है, अगर चाहिए तो 25 भी हो जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम 30 इंचेस भी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट मेजरमेंट है फ्रंट पॉइंट सेंटर का। तो फ्रंट पॉइंट सेंटर आपको हमारे गले शोल्डर की करेक्ट सेटिंग करने के लिए ये ज्यादा जरूरी होगा, नहीं तो हमारे बेल्ट पोर्शन हम अपने कप के ऊपर आ जाएगा। तो ये मेजरमेंट कैसे हम कितने फिटिंग करते हैं उसके हिसाब से हमारी फिटिंग रहेगा। तो हमारे पॉइंट सेंटर क्या होते हैं, हमारे कप सेंटर तक ही लेते हैं। तो कई टेलर्स आपको लोग फॉलो करते हैं फुल मेजरमेंट लेने के लिए। फुल मेजरमेंट मतलब उनका फुल जो डॉट पोर्शन के साथ ही लेते हैं। तो हमारी सॉफ्टवेयर में सिर्फ उनका कप के ऊपर ही लेते हैं, तो कप सेंटर तक हम लेते हैं। उसके बाद डॉट जो मेजरमेंट है वो अपने आप को अपनी टेलरिंग कैट सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके आ जाएगा। तो उनका जो डिफरेंट है बैक हाइट से फ्रंट पॉइंट सेंटर मिनिमम 2.5 इंचेस हाइट होना चाहिए डिफरेंस, एंड मैक्सिमम 5 इंचेस तक आ सकते हैं। तो उनका मेजरमेंट एक और बार चेक कर दीजिए, उनका कप सेंटर के तक आपको अच्छे से अच्छे उनका गारमेंट्स को सही करके ले लीजिए। तो यही मेजरमेंट काफी है, आपको सॉफ्टवेयर में एंटर कर दिया तो आपको सॉफ्टवेयर में डायग्राम्स आ जाएंगे। नहीं कोई लोग बोलते हैं हमारी फुल शोल्डर और आर्म राउंड भी हम लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा मेजरमेंट टेकिंग प्रोसीजर भी मैं बताता हूँ, नहीं तो आप यही मैक्सिमम आपको सेट हो जाएगा। अब देख लीजिए ये फुल शोल्डर का मेजरमेंट है। ये फुल शोल्डर आप देख लीजिए बोन टू बोन, सो राइट साइड बोन टू लेफ्ट साइड बोन तक हम लेते हैं उनका शोल्डर सेंटर। शोल्डर सेंटर आप यही मेजरमेंट आएगा हमारी टेलरिंग कैट सॉफ्टवेयर में, उनका जो मेजरमेंट लगा दिया तो मैक्सिमम 95% कस्टमर को यही सूट हो जाएगा। अगर कुछ चेंजेस करना है तो हमारी एंट्री वीडियो में मेजरमेंट कैसे एंटर करना वीडियो है ना, उसमें आप रेफर कर दीजिए, उसमें हम फुल डिटेल बताएंगे क्यों चेंज करना है, कितने होने पर हम चेंज करना है करके। एक और बार आप विजिट कर दीजिए हमारी फाइनल मेजरमेंट फुल आर्म राउंड। फुल आर्म राउंड क्या होते हैं, हमारी आर्म मेजरमेंट से ऊपर हमारी शोल्डर की टॉप से राउंड मेजरमेंट ऐसे लेते हैं।
तो ऐसे कई लोग फॉलो करते हैं, कोई लोग बोलते हैं ये आर्म राउंड के हिसाब से हम कर्व लेते हैं करके, पर ये आर्म राउंड आपको हमारे सॉफ्टवेयर में ही मैच हो जाएगा, तो उनका आर्म सेटिंग आपको पक्का हो जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली। आप रेफरेंस के लिए ये ले सकते हैं। अगर ये भी चेंज करना है तो एंटरिंग वीडियो में आप एक और बार मेजरमेंट एंटरिंग वीडियो में अच्छे से अच्छे देख लीजिए कैसे कहाँ चेंज करना है करके। अगर आपका और कुछ डिटेल है तो अपनी ग्रुप में ही डाल दीजिए, अपनी डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में, नहीं तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिए 8220047773। थैंक यू।